तो ये पूरा इशू का सबसे सैड पार्ट ये है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो फॉर्मर नेवल चीफ एडमिरल हैं DK जोशी जी, जो PVSM AVSM YSM NM VSM हैं, इतना रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर रहने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह से फंक्शनिंग हो रहा है, तो ये बहुत ही इंसल्टिंग वाला बात है दोस्तों। इस तरह में सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ही बचा सकते हैं। तो ये मीडिया पर्सन्स की तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स और गवर्नमेंट सर्विस के बारे में। जैसे आप सबको पता ही है, जब कंट्री में, देश में किसी भी तरह का इमरजेंसी सिचुएशन या क्राइसिस भी आ जाता है, उस टाइम में जैसे कि कोविड-19 के टाइम में भी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होता फाइनेंशियली देखा जाएगा तो, क्योंकि इनका सैलरीज टाइम से मिल जाता है, TA DA वगैरह बेनिफिट्स और भी हैं, तो इनको किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कम है। तो इसीलिए दोस्तों हमारे देश के जो युवा हैं वो अक्सर ट्राई करते रहते हैं कि हर तरह का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करे, कैसे ना कैसे एक गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर कर ले। इसी कोशिश में ये लोग बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि नीट, रेलवे का एग्ज़ाम, बैंकिंग का एग्ज़ाम, SSC UPSC और भी बहुत सारे के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, सब अटेम्प्ट करते हैं कि उनका लाइफ जो है एक सिक्योर हो जाए, फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड हो जाए। और गवर्नमेंट सर्विस इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए सिर्फ होता है, इसका एक उद्देश्य भी होता है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट होना एक बहुत ही भाग्यशाली होता है, बहुत ही नसीब होता है, उसमें हर किसी को नहीं मिल जाता गवर्नमेंट सर्विस, क्योंकि ये एक देश की सेवा है, देश की जनता की सेवा है, और देश का प्रगति के लिए ये लोग गवर्नमेंट सर्विस के थ्रू अपना भागीदारी दे सकते हैं। इसीलिए जो गवर्नमेंट सर्विस है इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और बहुत ही टॉप लेवल का सर्विस माना जाता है। तो इसी तरह देखें तो हमारे इंडिया में 1.7% लोग गवर्नमेंट सर्वेंट लोग हैं। तो उसी तरह अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अगर देखा जाएगा तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में 4.5% लोग, यहाँ के पॉपुलेशन में 4.5% लोग जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। तो इसे पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 24,000 लोग गवर्नमेंट जॉब्स हैं। और इसमें भी हमारे दो अगर समझ कर चले तो 96,000 लोग जो हैं एक सेफ जोन में है। मतलब किसी तरह का गवर्नमेंट का अगर अप्स एंड डाउन्स होता है फाइनेंशियली, तो ये लोग सेफ जोन में है, क्योंकि इनको टाइमली पेमेंट मिल जाता है और सब मिल जाता है। और ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन का सेवा भी करते हैं, साथ ही साथ पब्लिक का भी सेवा करते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग सिंसियर होते हैं, अपने ड्यूटी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, टाइम से ड्यूटी आते हैं, जो भी काम है, जो भी फाइल्स हैं, उसका मूवमेंट फटाफट होता है और काम जो है ठीक ठाक होता है, जो सिंसियर जो ऑफिशियल्स होते हैं। तो इसमें और एक साइड भी होता है दोस्तों, जो सिंसियर नहीं होते। तो इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। तो जैसे दोस्तों आप सब जानते ही हैं, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में एक डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी एंड टूरिज़्म। तो दोस्तों रिसेंटली नहीं है, पिछला साल का एक न्यूज़पेपर है यहाँ पे अंडमान में, द्वीप आज तक नाम का, बहुत बोल्ड पेपर है। और इस न्यूज़पेपर में 31 मार्च 2025 का एक एडिशन में जो है एक न्यूज़ छापा। तो दोस्तों अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में एक डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी एंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में एक पोस्ट होता है PRO, तो उसका फुल फॉर्म देखा जाए तो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर भी बोल सकते हैं, प्रेस रिलेशंस ऑफिसर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये डील करते हैं ज़्यादातर प्रेस रिलेशंस को लेकर, इसीलिए प्रेस रिलेशंस ऑफिसर मान लेते हैं। तो इनका नाम है मिस्टर अरविंद शर्मा, जिनका सैलरी होगा लगभग 1.5 लाख पर मंथ। और इनका काम होता है प्रेस के जो भी यहाँ पे जो भी प्रेस है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, तो उनका वेलफेयर को देखना, उनको हमेशा वॉच में रखना इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों इनका ऐसा था कि कभी सीट में बैठते ही नहीं थे और अलॉटेड फंड्स का मिसयूज़ करते हैं, मीडिया पर्सन्स का इश्यूज़ को या फिर कंप्लेंट्स को एड्रेस नहीं करते हैं। और जब ये ठीक से काम ही नहीं करते तो कुछ ग्रुप्स या फिर मीडिया पर्सन्स जो है कोशिश करें कि इनका क्वालिफ़िकेशन क्या है, एलिजिबल है कि नहीं है करके। तो दोस्तों उसमें फिर समझ में आया कि इनका डिग्री जो है फेक हो सकता है, और RTI का जो रिप्लाइस है वो कभी आता नहीं था। अगर हायर ऑफिशियल्स को
जैसे कि चीफ सेक्रेटरी, जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी हैं, इनको भी अगर कुछ लेटर्स लिखते हैं तो किसी भी तरह का एक्शंस नहीं होता है। तो दोस्तों इससे ये समझ में आता है ये ऑफिशियल ऐसा है जो बोल सकते हैं कि मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया तो कोई बॉडी बिल्डर है? सर आप तो मेरी बात ही नहीं समझे। ये मिस्टर इंडिया बड़ा कमाल का आदमी है। अच्छा। वो दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता? तो कहाँ कहाँ गायब रहता है? आजकल ये मल्होत्रा भी दिखाई नहीं देता। इसे नौकरी करनी है कि नहीं? मिस्टर इंडिया। जी हाँ, मिस्टर इंडिया, जो सीट में होते हैं लेकिन दिखते नहीं, लेकिन होते हैं, वैसा टाइप का कुछ। तो इस तरह के गवर्नमेंट सर्वेंट्स की वजह से जो प्रॉपरली जो काम होना चाहिए था वो सभी नहीं होता था। और यहाँ के जो प्राइवेट मीडिया पर्सन्स हैं वो टाइम टू टाइम जो है लेटर्स भेजते रहते थे डायरेक्टर को कि इनका क्या डिमांड्स है, क्या मुश्किलें लोग फेस कर रहे हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डायरेक्टर आईपीएनटी हो, सेक्रेटरी आईपीएनटी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या फिर इवन आईबी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है डॉक्टर एल मुरुगन जी, इनको भी लेटर्स भेजे थे। लेकिन वहाँ से एक्नॉलेजमेंट भी आया था, लेकिन उसका बावजूद किसी भी तरह का कुछ एक्शंस वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं जो ये मिस्टर इंडिया टाइप के जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है वो हर जगह है। जैसे आईपीएनटी में है, डायरेक्टरेट ऑफ आईपीएनटी में, सेक्रेटेरिएट में भी हो सकते हैं, इवन आईबी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का मिनिस्टर के ऑफिस में भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरह का एक्शन या फिर कुछ फेवरेबल काम होना, जो ड्यू काम है जो होना चाहिए, वो भी नहीं होता दोस्तों। तो इस तरह के जो सर्वेंट्स हैं इसकी वजह से हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर यहाँ पे प्राइवेट मीडिया की बात कर लें तो डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिवीज़न में एक रूल होता है। एक्चुअली गवर्नमेंट का जो सिस्टम है रूल्स एंड रेगुलेशंस में चलता है। तो चलिए कुछ रूल्स को देख लेते हैं जो मीडिया पर्सन्स के लिए, मीडिया एजेंसीज़ के लिए हैं। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का एडवर्टाइजमेंट रूल 1986 में है। जो न्यूज़पेपर यहाँ छपते हैं वो विदिन 24 आवर्स ऑफिस में, डिपार्टमेंट में पहुँच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुँचता है तो वो एडवर्टाइजमेंट रोस्टर से निकाल देंगे। उसके बाद फिर वो जो एडिशन है, जो न्यूज़पेपर एजेंसी है, उसको फिर अगर डेली है तो 2 महीना रन करना पड़ेगा, अगर फोर्टनाइटली वीकली है तो 3 महीना रन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उनका एडवर्टाइजमेंट रोस्टर में ऐड होगा, फिर उनको एडवर्टाइजमेंट्स इशू किया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने रिसेंटली एक वीडियो में बताया था कि कैसे यहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ न्यूज़पेपर्स को सर्कुलेट नहीं हो रहा है करके झूठ बोलकर प्रेजेंट कर रहा है। और ये जो रूल है 3 महीना में उनको दोबारा से रोस्टर में ऐड करने का, वो रूल्स को भी फॉलो नहीं कर रहा है। और दोस्तों देखा जाए तो कुछ सालों से जो न्यूज़पेपर बनता उनको भी कंटिन्यू एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा था, बल्कि वो 24 आवर्स क्या, सालों लोग पेपर सबमिट नहीं किए थे, लेकिन उनको एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा था। लेकिन सडनली एडमिनिस्ट्रेशंस को रूल्स याद आ गए और मैक्सिमम पेपर्स का एडवर्टाइजमेंट्स बंद कर दिए एक साथ, और वो न्यूज़पेपर्स को एडवर्टाइजमेंट भी नहीं दे रहे हैं। कौन सा रूल्स से चलता है, किस तरह चलता है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो मिस्टर इंडिया सब बैठे हैं इन्हीं को पता होगा। तो ये पूरा इशू का सबसे सैड पार्ट ये है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो फॉर्मर नेवल चीफ एडमिरल हैं DK जोशी जी, जो PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM हैं, इतना रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर रहने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह से फंक्शनिंग हो रहा है, तो ये बहुत ही इंसल्टिंग वाला बात है दोस्तों। जैसे ये सिर्फ आईपीएनटी नहीं है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे जिसमें इस तरह के मिस्टर इंडिया टाइप के सर्वेंट्स होते होंगे जो अपना सीट में नहीं बैठेंगे, लेकिन सैलरीज बराबर महीना लेते होंगे। जैसे कि हमारे MP साहब बोलते रहते हैं कि बजट में मैक्सिमम जो बोल सकते हैं 80% का जो अमाउंट होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट का सैलरीज में खर्चा होता है। जी साहब, आप घर से निकलो, बाहर आओ, लोग को मिलो, देखो जाके क्या हालत क्या है। ये पैसा अंडमान लूटने क्यों आपने दिया, बताओ हमको, कारण क्या है? 6 करोड़ आएगा, हमने विकास के लिए 400 करोड़, बाकी तनख्वाह TAD है, ये चलते रहे क्या? लेकिन प्रोडक्टिविटी पर किसी का ध्यान नहीं होता, इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी। तो दोस्तों जैसे कि हर डिपार्टमेंट में पता है कि ठीक से काम नहीं चल रहा है, सालों से इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, सालों से
वाटर का क्राइसिस भी चल रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन में इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी का भी विंग बहुत वीक हो चुका है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के पीछे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं मिस्टर इंडिया टाइप के स्टाफ्स होने की वजह से होता होगा। तो जैसे दोस्तों मिस्टर अरविंद शर्मा जी का बात किया जाए तो इनका आईपीएनटी में ट्रांसफ़र होने का पहले राजनिवास में थे, उनका ड्यूटी राजनिवास में था। कितने साल सर्विस था पता नहीं, लेकिन शायद ये मिस्टर इंडिया का फॉर्मूला मुगैम्बो को भी नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं तो किसी का पास है, इसीलिए ये फॉर्मूला शायद राजनिवास से लेके आकर फिर आईपीएनटी में चला। मैं मानता हूँ कि मिस्टर अरविंद शर्मा जी का रिटायरमेंट हो गया और उनका जो भी पेंशन फंड्स वगैरह जो है सेटलमेंट हो चुका है। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल कि एडमिनिस्ट्रेशन में और भी कितने लोग ऐसे होंगे। तो अगर किसी देश को या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, रिस्पॉन्सिबल बनाना है, तो पहले वहाँ के गवर्नमेंट सर्वेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, उनका ड्यूटी उनको जानना पड़ेगा, उसके बाद ही ये डेवलपमेंट वगैरह सब हो सकता है। तो दोस्तों अगर लोकल प्रिंट मीडिया की बात किया जाए तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ की मीडिया फ्रेटर्निटी रिक्वेस्ट करना चाहता है कि हमारा देश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157th रैंकिंग में आ चुका है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ का लोकल मीडिया जो प्राइवेट पर्सन्स हैं, सभी नहीं, कुछ कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शंस दे कि यहाँ के जो भी मीडिया पर्सन्स हैं जो रन नहीं कर पा रहे हैं, उनको शॉप या स्टॉल्स ऐसा कुछ अलॉट कर दे, ताकि ये लोग अपना न्यूज़पेपर का जो टाइटल है वो नाम से फास्ट फूड टाइप का कुछ खोल ले। इस तरह के अगर स्टॉल्स रख देंगे तो ये सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि इन सभी का लाखों का बिल एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ फंसा पड़ा है। ये लोग ना तो रिलीज़ करते हैं, ना कुछ नया एड्स कुछ दे रहे हैं, तो ये सर्वाइवल का बहुत मुश्किल वाला सिचुएशन आ चुका है। तो अगर आपकी लीडरशिप में अगर एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शंस दे कि इनको कुछ स्टॉल्स वगैरह अलॉट कर दे, तो ये लोग पकौड़ा समोसा मोमोज बना के अपना सर्वाइव कर लेंगे। क्योंकि इनका मानना है एनडीए गवर्नमेंट में एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चलाना बहुत ही मुश्किल है, और ये यहाँ के जो लोकल मीडिया पर्सन्स हैं बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं। इस तरह में सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ही बचा सकते हैं। तो ये मीडिया पर्सन्स की तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी यहाँ के जो मीडिया एजेंसीज हैं ये सब बहुत जल्दी एक फूड स्टॉल या कोई स्टॉल्स में बदला जा सकता है।